वो सामने बिल्कुल नहीं आते, अलाटियों को फेस नहीं करते। अपने बेटे को डायरेक्टर बनाकर सामने लेकर आया है, सामने लेकर आते, वो खुद सामने नहीं आते। तो हम जो हमारे दादा भाई के जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब से हम यही कहते हैं, आप खुद सामने आएँ, यहाँ अलाटियों को फेस करें, हमें जवाब दें कि आप यहाँ सन 1975 की सोसाइटी है, बेरिया टाउन कंप्लीट हो गया, DHA कंप्लीट हो गया, पीर गुल हसन टाउन कंप्लीट ही नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक मिलेंगे, कोई अलाटियों की सुनता नहीं है। ये हमेशा हम इससे बात करते हैं दादा भाई से, ये चुप जाता है, कभी लंदन भाग जाता है, जब ज़्यादा इसको ज़ोर देते हैं, जब एहतिजाज ख़त्म होता है फिर पाकिस्तान वापस आ जाता है। तो हम इदारों से यहाँ पे कुछ हमें शुफ करना नहीं आती, सीधा शफ्तालू बोलते हैं। सिस्टम के लोग इधर आए, अली हसन बरोवी इधर आया, इस के ऊपर हमलावर हुआ, इस बिल्डिंग को तोड़ा, बलूचिस्तान पुलिस की स्क्वाड उसके साथ थी, पूरी सरकारी मशीनरी के साथ आया, इस सोसाइटी के ऊपर वो हमलावर हुआ। तो इसका जवाब हम बिलावल भुट्टो जरदारी से, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी से हम पूछते हैं कि आप कारोबारी लोगों को क्या माहौल देना चाहते हैं? यही माहौल देना चाहते हैं कि हर बंदा पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट सिफर करे और मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाए? तो हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कारोबारियों को। और हम कंटोनमेंट बोर्ड के जो CEO साहब से हम पूछते हैं कि दादा भाई बिल्डर ने एम्यूनिटी के जितने भी प्लाट थे वो ख़त्म कर दिए, किस बुनियाद पे ख़त्म किए? जब सुप्रीम कोर्ट DHA को रोक सकता है, अकील डेडी की प्रोजेक्ट को रोक सकता है, तो दादा भाई कौन सी बड़ी बला है कि आप पैसे लेके सारे काम कर रहे हो? तो इस चीज़ को CEO साहब हम आपसे नोटिस कर रहे हैं कि रोका जाए। इस वक्त यहाँ पर एहतजाज 1975 की सोसाइटी है, पीर गुल हसन टाउन है। सबसे पहले आज तक हम आला अदारों से पूछते हैं कि इस सोसाइटी को 50 सालों तक आबाद क्यों नहीं रखा गया? जब आबादी सोसाइटी में नहीं होगी तो जितने भी कब्ज़ा माफिया हैं उनकी नज़र इसी सोसाइटी के ऊपर होगी। हाल ही में 1 महीना पहले इस सोसाइटी के अंदर हमारी दुकानें, हमारे घरों को मस्मार किया गया। हमारे पास KDA की लीज़, हमारा नक्शा कंटोनमेंट से पास है। सबसे पहले जो जिस अदारे ने यहाँ का नक्शा पास किया कंटोनमेंट ने, उसने आज तक क्यों नहीं पूछा बिल्डर को कि 50 साल गुजरने तक आपने यहाँ सोसाइटी को आबाद क्यों नहीं किया? यहाँ अंदर रिहायशियों के घरों को ताले लगाकर यरगमाल रखा गया। यहाँ लोगों को जब पुलिस यहाँ पे आई तो उनके मोबाइलों को तोड़ा गया। हमने 15 पे जब इतला दी तो उस पुलिस की गाड़ी को तोड़ा गया, उनके मोबाइलों को तोड़ा गया। बताया जाए कि ये ताकतवर माफिया कौन है, इनके पीछे कौन लोग हैं। हम हुकूमत सिंध से भी ये मुतालबा करते हैं, हम अपनी फ़ौज से भी ये मुतालबा करते हैं। इस वक्त हम जाएँ तो किसके पास जाएँ? सिंध हुकूमत, हम बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब से ये मुतालबा करते हैं कि सर इस सिंध के अंदर, इस सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, यहाँ इन बिजनेसमैनों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा कि किसी सोसाइटी के अंदर आप ये 54 एकड़ तकरीबन 350 एकड़ पूरा गुल हसन टाउन है। तो जिस जगह पे आप खड़े हैं ये ब्लॉक B है, 54 एकड़ एरिया है इस पे। अब मुझे बताएं, एक प्रोजेक्ट सामने आप देख सकते हैं 5 अरब का है। अब 5 अरब के हिसाब से देखिए कि कितने बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी होगी। इसी तरह फिर 54 एकड़ को आप छोड़ दें, तकरीबन 1500 लोग यहाँ पर इस वक्त प्लाट हैं और तकरीबन 25 फैमिलियाँ हैं। सबको यरगमाल बनाया गया और यहाँ से बंदों को उठा के पता ही नहीं है 4-4, 5-5 दिन बाहर रखा गया। उसके बाद मैं उम्रे पे था, यहाँ 3-3 गाड़ियाँ दिन में आ रही थी कि भाई साकिब शाह कौन है? ये अलसियत में कारोबार कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है, हम यहाँ फैमिलियाँ लेके आए। जब घरों के ऊपर हमारा अलसियत लोगो लगा हुआ था, हमारी ये देख लें, ये मेरा ऑफिस है अलसियत का, तो वो लोग आके बोलते हैं कि भाई साकिब शाह किधर है? वो हमारे हाथ दे दो, उसने कंस्ट्रक्शन की है। ये तो ज़मीन ही इनकी नहीं है भाई। जब हम KDA से लीज़ ले रहे हैं, जब हमारा कंटोनमेंट से नक्शा पास है, तो कौन सा ऐसा ताकतवर अदारा है, कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं कि जो इन हुकूमत से भी, जो इन एजेंसियों से भी बेकाबू हो चुके हैं? हम आला काम से नोटिस देने का ये आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको लगाम दी जाए, नहीं तो अवाम इनको अपने इनकी बदमाशी को जूती के नोक पे हम रखते हैं। मैं इस वक्त हाजिर हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अभी अगर मेरा एड्रेस पूछना है तो ये सामने मेरा एड्रेस है, साकिब शाह मेरा नाम है, सादिल टाउन के अंदर मेरी रिहाइश है। मैंने अपना एड्रेस भी बता दी है। और जो पूछने आए थे ये मीडिया के तवज्जुह से, आप लोगों को सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ। अगर ये हमारा मीडिया ना हो, अगर आपकी कवरेज ना हो, यकीन करो कि ये जिंदा लोगों को जाके मार के ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लें। आप सबका शुक्रिया, आप सब हमारे साथ चले
और इंशाल्लाह आने वाले दिन में अगर ये मीडिया की ताकत हमारे साथ ना होती, ये सोसाइटी भी टूटती, ये रास्ते भी बंद होते, ये फैमिलियाँ यहाँ से रात को घरों से उठा के लेके गई। इसके पीछे कौन अनासर हैं, इन सब का नोटिस दिया जाए। और बिल्डर कहाँ है? 50 सालों से कंटोनमेंट जिसको NDC दे रहा है, बिल्डर का भाई इसमें क्या रोल है, उससे भी पूछना चाहिए कि तू ये सोसाइटी देखे, पूरी झाड़ियाँ, तमाम बाउंड्री वाल खुली हुई है। आप ज़रा कैमरा लगा के देखें कि बिल्डर का किरदार इसमें क्या है। ज़ीरो है 50 सालों से। क्या इन इदारों में इनकी आंखें बंद हैं? उनको कुछ भी नहीं दिख रहा कि इस सोसाइटी में जुल्म हो रहा है। यहाँ लोगों को दिन रात आके फैमिलियों, लेडीज़ के साथ बदतमीजी, अंदर लेडीज़ भी बैठी हुई हैं जिनको घरों से आके उठाया गया है। ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी पाकिस्तान में क्यों है? अगर इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पाया गया, मैं हुकूमत से ये चैलेंज करता हूँ। मैं मलीर कंटोनमेंट से, मैं स्टेशन कमांडर, अभी हमारी एहतजाजी रैली टंग चौक तक जाएगी, क्योंकि इस मुल्क में अभी सवाए फ़ौज के सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम अपना एहतजाज आपके पास लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर नोटिस आपने लेना है कि इस शरपसंदी के पीछे क्या बिल्डर मुलव्वस है, क्या कंटोनमेंट मुलव्वस है? जो मुलव्वस है उसको आपने लगाम देना होगा और इसके ऊपर GLT बननी चाहिए कि जो हमारे लोगों के हकूक़ को पामाल किया गया, जो लेडीज़ को पामाल किया गया, उसका अजाला कौन करेगा? ये हम स्टेशन कमांडर साहब, ये आपसे हिसाब लेंगे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। ये कंटोनमेंट का इलाका है, आप हमारे सरबराह हैं, आप हमें बताएंगे इसका रिजल्ट। हम आप दादा भाई के इस प्रोजेक्ट में तकरीबन मुझे यहाँ रहते हुए कोई 5 साल हो गए, और 5 सालों के अंदर ना तो यहाँ पे कोई ना पानी है, ना कोई पानी है, ना बिजली है, किसी चीज़ की भी यहाँ पे इतनी परेशानी है। यहाँ पे तकरीबन 25 घर आबाद हो चुके हैं, ठीक है ना। इन 5 सालों में मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है, ना रोड बन रहे हैं, ना कोई डेवलपमेंट है। कंटोनमेंट को भी चाहिए और इनको, दादा भाई को चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क अपना स्टार्ट करें। तकरीबन 50 साल को होने को आ रहे हैं सोसाइटी को 50 साल होने को आए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ साकिब शाह की मेहनत है कि इस सोसाइटी के अंदर जितना भी डेवलपमेंट वर्क हुआ है वो इसी की बदौलत हुआ है। और आज लोग आके इसको ये पूछते हैं कि साकिब शाह की दुकान कहाँ है, तो हम इसके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ से अभी कंटोनमेंट और मलिर कैंट 6 नंबर चेक पोस्ट तक भी जाएंगे। और अगर इसके अलावा भी अगर ये बात ना सुनी गई तो गवर्नमेंट से, जितनी भी इदारों से, सबसे मैं बोलता हूँ कि हम प्रेस क्लब तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये पीछे ये जो सोसाइटी है इसकी दीवारों को तोड़ा गया, ये मौजूद नहीं था। साकिब शाह उम्रे पे गया हुआ था, उस टाइम यहाँ पे लोग आ रहे थे, आके उन्होंने तोड़ फोड़ मचाई है, सारी चीज़ें करी हैं। तो ये इस तरीके से दादा भाई को चाहिए कि इसका एक्शन ले। साथ में हम यहाँ पे रह रहे हैं, पानी, बिजली, गैस की, बिजली की इतनी मेहनत के साथ इसने, साकिब शाह ने मेहनत करी है, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है। आए दिनों में कोई ना कोई, किसी न किसी में मसले मसाइल में ये हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है कि मसले मसाइल हमारे हल करे। दादा भाई को चाहिए खुद फ्रंट पे आए, खुद भी फ्रंट पे आए, आके करें चीज़ों को, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मेरे मोहसिनों में से है। से लेने आएंगे, अभी हम थोड़ी देर तक निकलेंगे इंशाल्लाह। दादा भाई मुर्दाबाद, दादा भाई मुर्दाबाद।